हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंडियन समर पोएम बाय जयंत महापात्रा। ये MEG 7 है एंड ब्लॉक 7 ही है ये पोइट्री का, और यूनिट जो है ये 5 है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। पहले मैं पोएम रीड करूँगी। ये बहुत छोटी सी पोएम है। ओवर द सोइंग ऑफ द somber wind, priests chant louder than ever. The mouth of India opens, the crocodiles move into deeper waters. Mornings of heated middens, smoke under the sun. The good wife lies in my bed through the long afternoon, dreaming still, unexhausted by the deep roar of funeral pyre. इसको हम एनालाइज करेंगे, इसके बारे में समझेंगे थोड़ा। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। इन दिस पोएम वी सी अ वेरी जनरल टाइटल फॉर व्हाट अपीयर्स टू बी अ स्पेसिफिक सीन एंड एक्सपीरियंस। ये जो पोएम है ना, टाइटल तो हमें बहुत जनरल लगता है, लेकिन इसका ये बहुत ही स्पेसिफिक सीन है एंड एक्सपीरियंस है, डिफरेंट हट के है। दिस पोएम इज़ अबाउट द डेथ एंड बर्थ, अबाउट द एंड एंड द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। बट देखो, दो अलग चीज़ें हैं, डेथ है एंड बर्थ है, एंड है एंड बिगिनिंग है। बट द इमेजेस हेयर आर मोर डिसजॉइंटेड। जो भी इमेजेस है ना, जैसे एक इमेज जो है दूसरे से जॉइंट नहीं कर रही है, उसका कोई मतलब नहीं है दूसरी वाली इमेज से, जो भी इमेजेस इसमें दी गई हैं। देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीन, वॉट इन योर ओपिनियन इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन द पोएम। अच्छा, इसमें जो है ना सीन को डिस्क्राइब तो किया गया है, बट हम अगर आप रीडर से पूछें, अगर हम अपने आप से पूछें तो इस पोएम में क्या रहा है ना। इट सीम्स एज इफ़ द पोएम डिस्क्राइब्स अ फ्यूनरल। तो इसमें शुरुआत में ऐसा लगता है कि जैसे कि पोएम जो है फ्यूनरल के बारे में बता रही है। The last line makes this clear by referring to the deep roar of funeral pyres. लास्ट की लाइन में तो हमें पता चल जाता है, जब ये वर्ड आता है, ये सेंटेंस आता है, द डीप रोर ऑफ funeral pyre, कि ये funeral के बारे में बात हो रही है। बट हु इज़ डेथ, किसकी डेथ हुई है, दिस इज़ अनक्लियर। ये क्लियर नहीं बताया गया है इसमें। We only know that the priests are chanting, the waters opening their mouths wide to receive the dead, the crocodiles moving farther down and so on. देखो, इसमें एक बात बताई गई है, तो प्रीस्ट जो है वो चैंट कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से चैंट कर रहे हैं। पानी जो है वो अपना मुंह खोले हुए है ना, टू रिसीव द डेड, ताकि डेड लोगों को जो है रिसीव कर सके। देखो, जब मरने के बाद जब जलाते हैं ना, तो जलाने के बाद जो अस्थियां हैं वो पानी में बहा दी जाती हैं, तो ये बात की गई है। द क्रोकोडाइल्स मूविंग फार्दर डाउन। अब क्रोकोडाइल्स को गर्मी लग रही है, गर्मी का मौसम बताया गया है, तो वो नीचे जा रहे हैं, काफ़ी नीचे जा रहे हैं, एंड सो ऑन। पानी में नीचे नीचे वो जा रहे हैं सॉरी जा रहे हैं। नोट द इमेज, द माउथ ऑफ इंडिया ओपन्स। अब इसमें जो क्या बोला है, माउथ ऑफ इंडिया ओपन्स मीन्स India is seen as a sort of giant monster opening its mouth to swallow up the dead. इंडिया को जो बोला गया है कि वो उसने अपना मुंह खोल दिया है पूरा का पूरा, ताकि वो स्वेलो कर सके डेड लोगों को। इट इज़ नॉट अ वेरी फ्लैटरिंग इमेज। बहुत ही ऐसी इमेज नहीं है जिससे कि आदमी को बड़ा अच्छा लगे। बिकॉज द पोइट सीम्स टू आइडेंटिफाई द होल कंट्री विद डेथ। बिकॉज जो पोइट है वो ऐसे बता रहा है कि सब लोग ही मर रहे हैं, होल कंट्री, पूरी कंट्री में लोग कहीं ना कहीं मर रहे हैं। ऐसा तो होता ही है ना। अनदर ब्रीफ स्टेंजा एम्फेसाइजेज द बर्निंग सन अबव एंड द बर्निंग पायर्स बिलो। अब देखो किस तरह से इमेजरी दी गई है। क्रोकोडाइल पानी के अंदर चला जाता है क्योंकि गर्मी इतनी है, तो वो पानी के काफ़ी नीचे है ना। फ्यूनरल हो रहे हैं, प्रीस्ट चैंट कर रहे हैं, और पानी ने जो है वो काफ़ी अपना मुंह खोल दिया है ताकि वो डेड लोगों को अपने अंदर समाहित कर सके। और इसमें और क्या पढ़ा था हमने, हाँ, ये इमेजेस बहुत अच्छी नहीं हैं। फिर क्या हो रहा है, सन इतना बर्निंग है, इतना मतलब तेज़ है, इतनी ज़्यादा धूप लग रही है कि जो डंग है ना, डंग के बड़े बड़े मतलब कूड़े कबाड़ या डंग होते हैं ना, गाय से के इसको बोलते हैं ना, डंग, गोबर को, है ना। तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो गई है ना। द बर्निंग, जैसे गर्मी बढ़ती है ना तो बदबू ज़्यादा आना लग जाती है जहाँ गंदगी होती है। डंग को तो हम गंदा नहीं बोलते हैं, लेकिन और जो चीज़ें हैं उनसे तो बदबू आना शुरू होती है। तो इस तरह की एक इमेजरी है कि इस तरह का मीन्स पिक्चर है एक।
द बर्निंग फायर बिलो, ऊपर जो है वो सन बहुत गर्म है, नीचे जो है डेड बॉडीज जल रही हैं. नो वॉन्डर अ सर्टन विजन ऑफ इंडिया इमर्जेज इन महापात्रा's पोएम्स विच इज़ रादर ग्रिम एंड ग्राफिक. अब ऐसा विज़न इंडिया का दिखाया गया है जो कि बहुत ही ग्रिम है, अच्छा नहीं है. देर इज़ अ सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी इवन इन डेथ बिकॉज देर इज़ द पोइट्स गुड वाइफ स्लीपिंग इन बेड अनअफेक्टेड बाय द बर्निंग ऑफ द फ्यूनरल पायर. देखो एक तरफ जो है वो, एक तरफ मौत हो रही है, लोगों को जलाया जा रहा है, और एक तरफ फ्यूटिलिटी की एक सेंस है. मीन्स एक फ्यूटाइल, मतलब जैसे डेथ का उल्टा क्या हो गया, बर्थ, उसकी एक सेंस है ना. डेथ में भी इधर उधर जो है डेड बॉडीज जल रही हैं, बट पोइट बोल रहे हैं कि जो उनकी अच्छी वाइफ है, जो उनकी गुड वाइफ है, वो बेड पे लेटी हुई है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उन फ्यूनरल पायर्स से, है ना. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो एक अच्छी वाइफ है. द रिलैक्स्ड वाइफ्स मिड आफ्टरनून स्लीप in the poet's bed is suggestive of sexual possessiveness. हाँ, ये जो है ना, वाइफ कुछ और सोच रही है. हालांकि डेथ, देखो फायर्स जल रही हैं, डेड बॉडीज़ जल रही हैं, लेकिन जो उनकी वाइफ है, जो वो अपना फ़र्ज़ निभाने में बिज़ी है, मतलब वो कुछ और सोच रही है, उसके दिमाग में कुछ और है, वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रही है ना. शी ड्रीम्स, वो सपना देखती है. दैट इज़ she is unaware of the sense of death that haunts the poets. अब पोइट को तो बहुत ही डेथ से बहुत ही डर लग रहा है. मतलब जब वो इधर उधर देख रहे हैं ना कि डेड बॉडीज जल रही हैं, ऐसा लोग मर रहे हैं, बहुत गर्मी है, ये है वो है, लेकिन जो उनकी वाइफ है ना, वो अनअवेयर है इन सब चीज़ों से. बट टू स्पीक अप फॉर द वाइफ शुड शी बी अवेयर ऑफ डेथ एट ऑल. तो वो बोल रहे हैं कि क्या उसको डेथ से अवेयर होना चाहिए. हुज़ डेथ, किसकी डेथ, दैट वी डोंट नो, हम नहीं जानते. सो इट इज़ परफेक्टली नेचुरल दैट मोस्ट ऑफ अस आर अनअवेयर ऑफ ऑल द क्रीमेशन और बरियल्स दैट टेक प्लेस इन आवर ओन सिटीज़ बिकॉज द डेड आर दोज होम वी डोंट नो. अब देखो ना कोई लोग तो मरते ही रहते हैं, तो क्या हमें इन चीज़ों से इफेक्टेड होना चाहिए. वाइफ जो है, ठीक है, वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रही है, वो अपनी पॉजेसिवनेस के बारे में सोच रही है ना. तो वो इसमें एक क्वेश्चन है कि क्या उसको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए. फिर बाद में थोड़ा ये निष्कर्ष निकलता है कि नेचुरल ही तो है कि लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं. कोई मर रहा है, उनसे उनको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनलेस एंड अनटिल वो आपका अपना रिलेटिव हो. But in Mahapatra's poem, the speaker who is aware of death is hostile from his sleeping wife. बिकॉज पर वो जो है ना, पोइट जो है वो डिफरेंट तरह के हैं. वो बोल रहे हैं कि अरे इतना कुछ हो रहा है, लेकिन उनकी वाइफ के लिए वो हॉस्टिलिटी रख रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि देखो कैसी लेडी है ये जो ऐसा कर रही है, बिकॉज शी हैज़ ऑप्टेड टू हर ड्रीम्स. वो बोल रहे हैं कि अब उसने क्या है ना, अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ना शुरू किया है. वो चाहती है कि उसके सपने पूरे हो, वो डेड लोगों के बारे में नहीं सोच रही है. वाइल ही मस्ट फेस द बर्न्ड ऑफ अ हॉरिबल रियलिटी. वो बोल रहे हैं कि वो कैसी उनके मन में अपनी वाइफ के लिए हॉस्टिलिटी आ रही है, और वो बोल रहे हैं कि उसने जो है वो अपने ड्रीम्स को चुना है, वो रास्ता चुना है जो उसकी ड्रीम्स की तरफ जाता है. हालांकि उसको हॉरिबल जो रियलिटी है उसको फेस करना चाहिए, है ना. तो इस तरह से बात है. मतलब पोइट के मन में जो है ना, वो लोगों के प्रति ज़्यादा दया है और लोगों के प्रति वो ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन जो वाइफ है वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रही है, अपनी पॉजेसिवनेस के बारे में ज़्यादा सोच रही है. तो यही पोएम है. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल.